कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट स्टार्ट में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज लेकर आई हूं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का तीसरा भाग। कल हम नहीं ला पाए करंट अफेयर, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो इस आज से हम यहाँ पर कोशिश हमारी यही रहेगी कि करंट अफेयर की ये श्रृंखला आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर भी कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा प्लीज़, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट देख लेते हैं आज के कुछ प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो आंसर होगा इसका चीन ने लॉन्च किया है हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो किस सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, तो वो मध्य प्रदेश की सरकार ये फैसला किया है कि वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण करेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। किस आईआईटी ने, तो आंसर होगा यहाँ पर खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की, वो सबसे सस्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है। भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में कर रहा है, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ही वो देश है जहाँ पर सबसे तेजी से ये कोविड-19 महामारी बढ़ रही है। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो अगला पांचवा प्रश्न है हमारा कि रिपोर्ट ये तो हो गया, कि अगला है कि किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है, वो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की सरकार ने ये काम किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 जुलाई को किसने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो वो मालदीव था। मालदीव का स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करने वाला है, तो वो हरियाणा करने वाला है। तो आपको कितने क्वेश्चन कवर हुए कि कहाँ होगा, हरियाणा में होगा, कब होगा, 2021 में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। काजी अनिक इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है, वो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं। डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए, तो वो कहाँ हैं, बिहार में स्थापित किए गए हैं। तो ये कुछ 10 प्रश्न हमने लिए और आगे हम कुछ देख लेते हैं। कुछ टॉप हेडलाइंस हैं जो 27 जुलाई की हैं, उनको हेडलाइंस यानी कि वन लाइनर के थ्रू उनको देखेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है लेकिन है करंट का ही। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसका कि इस दशक में यानी वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाला शीर्ष 10 देशों में भारत का तीसरा स्थान में है। ठीक है, यानी 10 की वृद्धि है जो वनों की, वन क्षेत्रों की, उसमें शीर्ष 10 देशों में भारत को स्थान मिला है। करंट अफेयर की दृष्टि इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है इन्वायरमेंट से संबंधित। ठीक है, तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। अगला है देश में 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 60% होगी। ठीक है, देश में कुल 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 60% होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि भारत मालदीव के मैराथो एंड हल्दुढो में गीदोस मास प्लांट के विकास के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जगह का नाम है, वहाँ पर गीदोस मास प्लांट के विकास का एक हस्ताक्षर हुआ है, यानी समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है,
तो गेटकॉल और एनएचपीसी ने ओडिशा में फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो भी इन्वायरमेंट से ज़्यादा है इसमें। तो ओडिशा में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पर इन दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, अगला है कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाकों को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। ठीक है, तो चंबल इलाकों को। अगला है, ये तो हमने देख लिया कि मालदीव ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस जिसको बोला जाता है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को परीक्षण के तौर पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया गया है। ठीक है, एनटीपीएस को मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया गया परीक्षण के तौर पर। अगला है भारत की मातृ मृत्यु अनुपात दर एमएमआर एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में। ठीक है, अगला है स्प्रिंग प्रोजेक्ट। भारत में ईयू ने गंगा और गोदावरी नदियों में सीवेज जल को शुद्ध करने के लिए भागीदारी की है। ठीक है, स्प्रिंग प्रोजेक्ट क्या है, इसमें भारत और ईयू ने, ठीक है, इसने क्या किया है, गोदावरी और गंगा के जल को शुद्ध करने के लिए जो भी सीवेज है उस जल को शुद्ध करने के लिए उसमें भागीदारी की है। अगला है विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 लॉ लैब पहल दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की है। तो किसने शुरू की है, WHO ने कोविड-19 लॉ लैब। ठीक है, कोविड-19 लॉ लैब पहल किसने शुरू की है, WHO ने। अगला है अमृतसर लुधियाना में नहरी जल सप्लाई प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। नहरी जल सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पर है, अमृतसर और लुधियाना के साथ बीच में। ठीक है, अगला है WHO के एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी है। ठीक है, उत्तर कोरिया को भारत ने ये सहायता दी है $1 मिलियन। ठीक है, WHO के एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत। तो अगला हमारा पॉइंट है इसमें कि डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की विद्युतीकृत रेल सुरंग बनाई गई है। भारत एयरलाइनों को अमेरिका से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, भारतीय एयरलाइनों को, ये भी एक पॉइंट है इसमें। और हैदराबाद को दुनिया के शीर्ष 20 अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वां स्थान मिला है। ठीक है, दुनिया के शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में हैदराबाद को 16वां स्थान मिला है। अगला है कि जम्मू कश्मीर में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मैगडेमिजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। मैगडेमिजेशन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कंपनियों के साथ 5137 करोड़ रुपए के 16 समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला है 5 डे ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020। 5 डे ट्रॉपिकल फूड एक्सपो 2020 का आयोजन हरियाणा के बागवानी विभाग के द्वारा किया गया। तो अगला अंतिम है आज का हमारा ISL विश्व लीग फोरम का सदस्य बना तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति मकपा का निधन हो गया है ना। ISL विश्व लीग फोरम का सदस्य बना है तंजानिया और इनके पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट, कुछ प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिए। कैसे लगे उस पर आप ज़रूर हमें बताइए, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, जिससे कि हम और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुँचाते रहें। चलिए मिलते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे। आपने कल हमने जो संविधान पढ़ा था तो उसमें आप लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि हम जो न्यायिक रिट हैं उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस न्यायिक रिट से संबंधित एक वीडियो अभी आपको देने वाले हैं, 1 घंटे के बाद करीब मिल जाएगा। तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू।